अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डेटा पोर्टल की वेबसाइट का जो अनाउंसमेंट्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी अनाउंसमेंट होती हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो नोटिसेस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। ये देख लें, ये पूरा यहाँ से इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिसेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं सारे। ठीक है, ये अब नोटिस आया लेटेस्ट कि जिन कंपनीज़ के शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हो गई है, ये उसका नोटिस है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी नोटिसेस हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे अनाउंसमेंट के अंदर पहले टैब में। उसके बाद कंपनी अनाउंसमेंट्स का है सेक्शन। कंपनी अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में कंपनीज़ की जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन या जिस किस्म की भी अनाउंसमेंट होगी वो सारी यहाँ पे आती है। इसको आप डेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के नाम से भी देख सकते हैं। जैसे कि हम अब कोलगेट है तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको उस एक स्पेसिफ़िक कंपनी की सारी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा है ये भी कंपनीज़ का है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस। सीडीसी के जो नोटिसेस हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी की जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पे हैं। इसके अलावा एसईसी पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके नोटिस भी यहाँ पे दिए हुए हैं डेट वाइज सारे। नेक्स्ट चलेंगे तो एनसीसीपीएल के नोटिस हैं यहाँ पे सारे, वो भी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको मिलेगी। एनुअल जर्नल मीटिंग जो कंपनीज़ की होती हैं उनका कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें किस दिन किस तारीख को किस किस कंपनीज़ की एनुअल जर्नल मीटिंग है वो सारा यहाँ पे कैलेंडर टाइप दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये पे आउट का सेक्शन है। पे आउट में आप जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी वाइज भी इधर आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। और इसके अलावा यहाँ पे ये डेट वाइज सारी अनाउंसमेंट्स दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसएसजीसी कंपनी जो है सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड ने 5% का फ़ाइनल डिविडेंड दिया है। ये नवंबर 5 को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और इसकी बुक क्लोजर डेट जो है वो ये आगे दी हुई है। बुक क्लोजर डेट ये होती है कि इस डेट में किसी आपको एंटाइटलमेंट नहीं मिलती। यानी अगर आप इस दौरान शेयर लेंगे तो वो आपको उसका कोई भी एंटाइटलमेंट, अगर कोई डिविडेंड या बोनस या कुछ ऐसा आ रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये सारा पे आउट्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट्स वाली टैब जो है यहाँ पे पूरी हुई। इसमें आप यहाँ पे अलग कंपनी वाइज भी लिखें किसी भी कंपनी का। जैसे कि हम देखते हैं एटलस होंडा लिमिटेड, इसको सर्च करेंगे तो उसके आपको पे आउट्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पे लेटेस्ट ये 460% का फर्स्ट क्वार्टर का डिविडेंड है। और इसकी डेट, इसकी बुक क्लोजर यहाँ पे दी हुई है सारी। अब ये जो डिविडेंड की तफसील है इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनेगी डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की। तो इसके लिए अलग से एक तफसीली वीडियो बना के अपलोड की जाएगी। इससे अगला सेक्शन है जी डेटा पोर्टल की वेबसाइट में कंपनीज़ वाला टैब जो है, इसमें लिस्टिंग स्टेटस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आप कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस देख सकते हैं। ये देख लें, ये नॉर्मल काउंटर, इसमें 25 और तादाद ज़्यादा भी की जा सकती है, 50-100 पर पेज। और इसमें हर कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस ये दिया हुआ है कि ये किस किस KMI आल शेयर किस किस इंडेक्स के ऊपर लिस्ट है।
ये नॉन कंप्लाइंट और वाइंडिंग अप सेगमेंट है। इसमें जो नॉन कंप्लाइंट कंपनीज़ हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। तो ये सारा यहाँ से आप लिस्टिंग स्टेटस किसी भी कंपनी का देख सकते हैं। आगे चलें तो ये है सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स जिसको अपर कैप या लोअर कैप कहा जाता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अपर कैप में आज इतनी कंपनीज़ हैं और लोअर कैप में एक कंपनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तफसील समझनी ज़रूरी है कि अपर कैप और लोअर कैप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो अपर कैप और लोअर कैप या जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो डेली प्राइस लिमिट है जो कि टिपिकली ±10% है। यानी ये प्रीवियस क्लोजिंग जो होती है किसी भी शेयर की, उसमें अगले दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऊपर जा सकता है या 10% नीचे जा सकता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो उसको अपर कैप कहा जाता है, अगर नीचे जाएगा तो उसको लोअर कैप कहा जाता है। अब इसका मकसद ये होता है कि ये मार्केट में वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए, ताकि ये देखें हाल्टिंग ड्रास्टिक प्राइस स्विंग्स फॉर दैट डे एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, यानी ताकि कोई जल्दी में ज़्यादा शेयर्स बेचे भी नहीं और ख़रीदे भी नहीं। तो सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है जी? ये तकरीबन टिपिकली इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो होती है उसका ±10%, यानी उसकी प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो वो, या नीचे जाएगी तो वो अपना सर्किट को हिट करता है। इसके अलावा जो अपर कैप अगर हो जाए तो यू कांट बाय मोर शेयर्स बिकॉज सेलर्स वॉन्ट सेल बिलो द लिमिट, यानी अगर अपर कैप हो जाए तो इसकी ट्रेडिंग हाल्ट हो जाती है, और अगर लोअर कैप भी लगेगा तो भी उस डे में उसकी ट्रेडिंग मज़ीद नहीं होती। ये जो मेजर है ये एज अ सेफ्टी के तौर पे काम करता है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा एक ही दिन में रैपिड प्राइस चेंजेस जो है वो ना हो।